सबसे पहले जो है दोस्तों ये आपके पौधे के जड़ों को मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। मिट्टी की संरचना को सुधार करता है। जल को जो है दोस्तों जल निकासी में ये एक बहुत ही बेहतरीन सा रोल प्ले करता है और ये एक प्राकृतिक खाद है। आपके पौधे में किसी भी तरह की खराबी नहीं लेके आएगा, आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट ही लेके आएगा। ये हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों जून का महीना लगभग अब ख़त्म हो चुका है। जुलाई जो है दोस्तों वो एंटर करने ही वाला है। बरसात हमारे यहाँ पे ज़ोरों शोरों से आ गई है, लेकिन आप हमारे गुड़हल के पौधे में रिजल्ट देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पौधे में फ्लावरिंग हो रही है। सभी पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियां बन रहे हैं। साथ ही पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुड़हल के लिए कुछ बेहतरीन से खाद लेके आई हूँ, जिसकी सहायता से आप अपने गुड़हल के पौधे में बहुत सारे फूल और कलियाँ ले पाएंगे। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग बंद हो गई है तो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पौधे में कलियाँ बनेंगी। पौधा जो है दोस्तों वो आपका ढेरों सारी फूल और कलियाँ लेके आएगा और आपके गार्डन को पूरे ही फूलों से भर के रखेगा। चाहे वो आपका देसी पौधा हो, आपका हाइब्रिड पौधा हो, कटिंग से लगाया हुआ पौधा हो, ग्राफ्टेड पौधा हो, कोई भी पौधा हो, सभी पौधे में जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसी फर्टिलाइज़र से आप अपने हर एक पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गुड़हल में ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके गार्डन में कोई अभी ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसमें अभी फ्लावरिंग बंद हो गई है तो आप उस पौधे में भी अच्छी खासी रिजल्ट इस खाद से ले सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे गुड़हल के पौधे को देख सकते हैं, कितनी अच्छी खासी मात्रा में हमारे गुड़हल में फ्लावरिंग हो रही है। ये जो है दोस्तों ये हमारा देसी गुड़हल का पौधा है जो कि डबल पेटल में लाइट पिंक कलर का है। इसमें हमेशा सालों ही भर हमें फ्लावरिंग मिलती रहती है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपने हमेशा ही देखा होगा कि इस पौधे में मुझे हमेशा ही फ्लावरिंग मिलती है। साथ ही आप यहाँ जो ये फ्लावर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो फूल आप देख रहे हैं ये डबल पेटल में ही है, लेकिन ये हाइब्रिड पौधा है। इसमें टाइम पे फ्लावरिंग होती है। इसमें जो है दोस्तों प्रॉपर पूरे ही सालों भर फ्लावरिंग नहीं होती है। जो हमारे हाइब्रिड पौधे होते हैं दोस्तों उसकी यही एक प्रॉब्लम होता है कि वो सीज़न बाय सीज़न फ्लावरिंग करता है। उसमें आपको प्रॉपर हर सीज़न फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। अभी बरसात आ गया है तो अगर आप अपने हाइब्रिड पौधे में कुछ कामों को करोगे, साथ ही कुछ न्यूट्रिशन को दे के रखोगे तो आपको आपके इस हाइब्रिड पौधे में भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग मिलेगी। और देसी जो पौधा है दोस्तों इसमें आपको कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल सा आपको एक शेड्यूल बनाना है और टाइम पे न्यूट्रिशन को देना है। न्यूट्रिशन के सहायता से ही आपका जो पौधा है वो ढेरों सारे फूल लेके आता रहेगा, सालों भर फ्लावरिंग करता रहेगा। हमें अपने पौधे में न्यूट्रिशन देना ही होता है, क्योंकि हम जो पौधे हैं दोस्तों उसको गमले में ग्रो बैग में लगा के टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं। इसलिए अगर आप पौधे को ज़मीन पे लगा के रखे हुए हो, कहीं पे भी ज़मीन में लगाए हो, तो फिर आप उसमें न्यूट्रिशन अगर नहीं भी दोगे तो भी आपको उसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग मिलेगी। आपको कोई भी उसमें काम भी करने की आवश्यकता नहीं है। ज़मीन में जो लगाया हुआ पौधा होता है दोस्तों वो खुद ब खुद कहीं से भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो फ्लावरिंग देता ही देता है। लेकिन जब हम लोग पौधे को गमले में लगाते हैं, ग्रो बैग में लगाते हैं, तो हमें अपने पौधे को टाइम पे न्यूट्रिशन देना होता है। एक शेड्यूल बनाना होता है, महीने में न्यूट्रिशन दे या फिर 15 दिन में दे, आपको देना ही होगा। तभी आप अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट ले पाओगे, क्योंकि इसे न्यूट्रिशन का सोर्स और कोई नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो खाद के तौर पे देते हैं वही ये इसका न्यूट्रिशन का सोर्स है। तो अभी बरसात का टाइम आ चुका है, बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में हमारे यहाँ पे मानसून आ गई है। तो हमारे पौधे की आप हरा भरा देख सकते हैं किस तरह से पौधे में हरा भरा बना हुआ है।
क्योंकि बरसात का जो पानी होता है दोस्तों, ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। आपको पूरे ही बरसात भर अपने पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बरसात का पानी पौधे को मिलेगा, पौधे को खुद ब खुद नाइट्रोजन की मात्रा जो है दोस्तों वो मिल जाती है। इसलिए आप बरसात में देखोगे कि आपको हर जगह जो है वो पेड़ पौधे हरे भरे नजर आते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के कारण ही होते हैं। लेकिन और जो न्यूट्रिशन होता है दोस्तों, उसे हमारे पौधे में हमें देनी होगी, तभी हम अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। लेकिन अभी बरसात में आपको आपके गुड़हल के पौधे में जिस कामों को करना है, जिस चीज़ पे खास करके फोकस करना है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है दोस्तों? सबसे पहले है पौधे की, गमले की ड्रेनेज। ड्रेनेज जो है दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छा रखना है। इसकी गमले की मिट्टी नमी रहे, ये तो हर एक कोई जानता है जो गार्डनिंग करता है कि नमी को हमें बना के रखना होता है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान देना है आपको कि इसकी मिट्टी को चिपचिपी आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अगर आप चिपचिपी मिट्टी रखते हो तो इसके रूट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आपका पौधा ना तो फ्लावरिंग करेगा, धीरे धीरे सूख के पौधा ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें इस चीज़ पे खास करके ध्यान देना है। पौधे के ड्रेनेज होल, आप अपने गार्डन में जितने भी पौधे लगाए हुए हो, सभी पौधे में बरसात आने से पहले ही अगर आपने ये काम नहीं किया है तो बरसात अभी आ भी गई है तो भी आप अपने पौधे के ड्रेनेज को सही कर लें, ताकि अभी जो 3 से 4 मंथ बरसात रहेगा उस टाइम आपके गार्डन में एक भी पौधे खराब ना हो, सभी पौधे अच्छे से जो है दोस्तों वो चले। साथ ही जब हम गमले की मिट्टी चयन करते हैं दोस्तों गुड़हल के पौधे के लिए, तो हमें वेल ड्रेन्ड मिट्टी लेनी होती है। इट मीन्स आपको उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा देनी होती है, भुरभुरी मिट्टी लेना होता है। क्योंकि भुरभुरी मिट्टी अगर नहीं रहेगी, चिपचिपी मिट्टी रहेगी, तो वो भी पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रख लेती है। इसीलिए हमें इस तरह की मिट्टी का भी चूज़ करना है। अगर आपकी मिट्टी चिपचिपी है तो आप अभी अपने मिट्टी को सही कर लें, भुरभुरी मिट्टी आप अपने पौधे में लगा के रखें। साथ ही ये जो चीज़ है दोस्तों खरपतवार, ये कॉमन सा बात है बरसात में निकलना। बरसात में हर एक गमले में बहुत ज़्यादा खरपतवार निकल के आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही खरपतवार निकले वैसे ही आपको इनको सफाई करते रहना है। क्योंकि ये भी, इनके जो रूट्स होते हैं दोस्तों, ये पानी को सोख के रख लेते हैं। इस कारण से भी गमले में बहुत ज़्यादा नमी बन के रह जाती है। इसीलिए इस काम को भी आपको करना है, समय समय पे साफ़ सफाई खास करके ध्यान देना है। साथ ही पौधे में कहीं पे भी अगर फ्लावर्स खिली हुई हैं और खिलने के बाद वो गमले में इसी तरह से पड़ी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें पड़ी हुई थी, इस तरह से इनको आपको पौधे में नहीं रखना है। खिलने के बाद जितना जल्दी हो सके इनको आप हटा लें, क्योंकि ये अगर गमले में गिर भी जाती हैं दोस्तों तो इसमें फंगस लग जाते हैं, इसीलिए बरसात के टाइम पे। इसलिए आपको खास करके इस चीज़ों पे ध्यान देना है। जो फ्लावर्स खिल रही हैं उनको आप समय समय पे हटाते रहें, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बरसात का पानी आपके गुड़हल के पौधे को बिल्कुल ख़राब नहीं कर सकता है। आप अपने बरसात के पानी में अपने गुड़हल को, पौधे को रखें, कहीं पे भी शेड में और ऐसे वैसे जगह पे रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर आप खुले आसमान के नीचे पौधे को रख सकते हो, वो आपके पौधे को किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं कर सकता है। ये थे हमारे कुछ क्या टिप्स दोस्तों, जिनको आपको आपके गुड़हल के पौधे में खास करके ध्यान देना है, तभी आप अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। अब मैं बात करूंगी न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि बिल्कुल ही होममेड है, घर की चीज़ों से बन के तैयार होता है और ऑर्गेनिक जैविक खाद है। हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट लेके आता है। मैं हमेशा अपने चैनल पे जो भी वीडियोस में जो खाद शेयर करती हूँ दोस्तों, वो ऑर्गेनिक खादों का खाद ही शेयर करती हूँ, और हमेशा मैं आप सभी को रिजल्ट भी दिखाती हूँ। रिजल्ट आपके आंखों के सामने आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी खासी मात्रा में हमारे पौधे में फ्लावरिंग हो रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक खादों से। तो अगर आप भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो चलिए ऑर्गेनिक खाद को देखते हैं, अपने पौधे में देते हैं, उससे कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। कैसे पौधे में देना है, कितने दिनों के अंतराल में देना है, सभी चीज़ें जानेंगे, अपने पौधे में अप्लाई करेंगे और बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेंगे। बरसात से पहले ही, जो बरसात हमारे पौधे को खराब करे उससे पहले ही जो है दोस्तों, हम अपने पौधे में सारे ही कामों को करके तैयार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं। फर्टिलाइजर क्या है वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो आज हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पे जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है ये चीज़। ये क्या है दोस्तों? ये आपके पौधे के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा, शक्तिशाली सा खाद है, जो कि नेचुरल आपके घर के चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाता है और ये आपके पौधे में ढेरों सारी फायदे लेके आता है।
तो ये खाद क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं और ये आपके पौधे में किन किन तरीके से फायदे लेके आता है, ये चीजों को जानते हैं। तो ये जो खाद है दोस्तों, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही जो है दोस्तों, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। और ये आपके पौधे को किन किन तरीके से फायदे पहुंचाता है। सबसे पहले जो है दोस्तों, ये आपके पौधे के जड़ों को मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। मिट्टी की संरचना को सुधार करता है। जल को जो है दोस्तों, जल निकासी में ये एक बहुत ही बेहतरीन सा रोल प्ले करता है। ये जैसे कि आपने गमले में देखा, बहुत सारे खरपतवार निकल के आ गए थे, तो ये जो है दोस्तों, आपके गमले में खरपतवार को भी नहीं निकलने देता है। खरपतवार अगर निकल रहे हैं तो उसको भी रोकने में ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। साथ ही जो है दोस्तों, कीड़े वगैरह, बीमारियां वगैरह से भी बचाने में ये जो खाद है ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। अब ये खाद क्या है, ये है सरसों की खली का पाउडर। सरसों के दाने को हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ इस तरह से पाउडर बना के ले आया हुआ है। देख सकते हैं, सरसों को अगर आप ग्राइंड करोगे तो आपको कुछ इस तरह का पाउडर मिलेगा। ये जो है दोस्तों, या फिर आप सरसों की खली मार्केट से ले सकते हो और उसको भी पानी में डाल के अगर आप रखोगे तो उसमें भी बहुत ही अच्छा जो है वो खाद बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास सरसों के दाने अवेलेबल थे, जो कि हमारे घर में ही अवेलेबल थे, जिसका हमने खाद बना के तैयार कर लिया हुआ है। और इसको जो है दोस्तों, आपको 4 से 5 घंटा के लिए पानी में डाल के छोड़ देना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, 1 लीटर पानी में हमने प्रॉपर 1 चम्मच सरसों के दाने का जो ये फर्टिलाइजर है, इसको यहाँ पे डाल के तैयार करके रख लिया हुआ है। गर्मी के टाइम पे हमें 2 खादों का इस्तेमाल करना होता है दोस्तों। सबसे पहले है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो कि आपको आपके पौधे में देना ही होता है, जो ऑलरेडी हमने अपने पौधे में जो है दोस्तों बरसात से पहले ही दे के रख लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया हुआ था। अगर आप गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास अगर जो है दोस्तों वो किचन वेस्ट कंपोस्ट हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। सभी खाद ही जो है आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे जो है दोस्तों देख सकते हैं, गमले की मिट्टी की हमने गुड़ाई कर ली हुई है और सरसों की खली का खाद को भी हमने बना के तैयार कर लिया हुआ है। जैसे ही बरसात पूरे अच्छे से जुलाई एंटर हो जाएगा दोस्तों, मैं अपने सभी पौधे की रिपोर्टिंग भी करूंगी। अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी पौधे को थोड़ा जो है वो हरा भरा होने देते हैं, उसके बाद पौधे की हम लोग रिपोर्टिंग भी करेंगे। इसमें मैं और एक खाद इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों। जो खाद हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे, वो है ये चीज़। ये क्या है दोस्तों, आप जो मूंगफली खाते हो उसके जो छिलके होते हैं दोस्तों, ये उसका पाउडर है। छिलके को सुखाने के बाद हमने क्या किया हुआ था, अच्छे से पाउडर बना के और रख लिया हुआ है। देख सकते हैं, इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। मैं इसी तरह से कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर है दोस्तों, ये इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ और अपने पौधे पे समय समय पे इसका इस्तेमाल करते रहती हूँ। ये हमारे मिट्टी को सुधार करता है। अगर मिट्टी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई है तो ये इसको सुधार करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। और ये एक प्राकृतिक खाद है, आपके पौधे में किसी भी तरह की खराबी नहीं लेके आएगा, आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट ही लेके आएगा। ये जो है दोस्तों, प्रोटीन, फास्फोरस और फाइबर का बहुत ही अच्छा रिच सोर्स होता है। तो 1 चम्मच इस तरह से मैं महीने में इस खाद का भी इस्तेमाल करती हूँ अपने गुड़हल के पौधे में। देख सकते हैं, गुड़ाई करने के बाद 1 चम्मच हमने उस खाद को दे दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिट्टी को सबसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये जो हमने सरसों की खली का लिक्विड बनाया हुआ है, इसको क्या करेंगे, इस तरह से 1 लीटर डाल देंगे। अभी हमारे गमले की मिट्टी सूखी हुई थी दोस्तों, तो इसमें हमने इस तरह से खाद को दे दिया हुआ है। अगर आपके गमले की मिट्टी गीली है तो आप क्या कर सकते हो, पाउडर को ही 1 चम्मच डाल के और फिर उसमें ऊपर से पानी दे सकते हो। पानी नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। बरसात का टाइम है, बादल हमेशा ही छाए हुए रहते हैं और हमेशा ही बारिश होती रहती है, तो हमारे पौधे में अच्छी रिजल्ट आती रहेंगी। पानी खुद ब खुद पौधे को मिल जाता है। इस तरह से भी खाद को दे सकते हो। महीने में 1 बार देना है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट पौधे से ले लेना है। मैं इसी तरह से पौधे में खादों का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। नेचुरल सा प्राकृतिक खाद है दोस्तों, लेकिन हमारे पौधे में अच्छी रिजल्ट लेके आता है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट लेके आता है। चाहे देसी हो, हाइब्रिड हो, सभी में भर भर के फ्लावरिंग होती है और हमारे गार्डन में कभी भी फूलों की कमी नहीं होती है। अभी जो है दोस्तों, मैंने लगभग 5 से 6 फ्लावर्स जो है दोस्तों वो रेड के और इसमें पिंक थे, उसको तोड़ के खुद ले गई हूँ पूजा पाठ वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन फिर भी देख पा रहे होंगे किस तरह से बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो अभी भी पौधे में लगे हुए हैं। तो इसी तरह से फायदे होते हैं दोस्तों हमारे गार्डन में पौधे लगाने की। अगर हम अपने पौधे लगा के फ्लावरिंग ही नहीं ले पाएंगे तो फिर क्या ही फायदा है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी और गुड़हल के पौधे से जुड़ी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।